नमस्कार विद्यार्थियों। आज क्लास 10वीं विषय उपयोजित विभाग के अंतर्गत हम काफ़ी सारी 26 अंक के बारे में चर्चा प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर हमको राइटिंग स्किल भी आती है। राइटिंग स्किल के अंतर्गत बहुत सारे विषय आएंगे जो हम लोग पढ़ते हैं और जिसका अंक जो हैं 26 हैं। तो सबसे पहले हम पहले स्लाइड पे जाएंगे। सबसे पहले स्लाइड में है अंक विभाजन। यहाँ दिया गया है, सामने देख सकते हैं आप लोग। यहाँ 26 अंक का आपको उपयोजित विभाग है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, मतलब दोनों में से आपको एक पत्र करना होगा जो कि 5 अंकों का है। उसके बाद आपको जो रचना विभाग, उसके अंतर्गत आपको एक गद्य आकलन आएगा। गद्य आकलन के अंतर्गत आपको 4 प्रश्न बनाने होंगे जो 4 अंकों के हैं। उसके नीचे आ जाइए। कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन में थोड़ा दोनों में ऑप्शन है, तो वो आपको 5 अंकों का है। उसके बाद आपको इसी के अंतर्गत विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन आएगा। विज्ञापन लेखन जो है 5 अंकों का है और वृत्तांत वर्ण जो, उसके अलावा निबंध जो है 7 अंकों का। ये टोटल होता है हमारा 26 अंकों का विभाजन। तो अभी हम लोग एक एक करके सब इसमें जाएंगे कि किस प्रकार से पत्र, मतलब 2 तरह के पत्र आएंगे। औपचारिक, मतलब जो औपचारिक पत्र होते हैं, जो बिल्कुल फॉर्मल लेटर, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, जिला अधिकारी को पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, कोई जॉब आपको आवेदन देना है नौकरी के लिए वो पत्र, आपको कोई शिकायत करनी है वो आपको उस तरह का पत्र। लेकिन आपको इसमें वो औपचारिक फॉर्मल लेटर होते हैं और उनका तरीका बिल्कुल अनौपचारिक पत्रों से बिल्कुल अलग होता है। एक पत्र आएगा अनौपचारिक, जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, जो आप आपके मित्र को लिख सकते हैं, अपनी माता जी को लिख सकते हैं, अपने पिताजी को लिख सकते हैं और उनको प्रेम प्यार इस तरह के संबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मित्र भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, जिनको आपने लिखना है। तो ये इस तरह के पत्रों पर आपका इन दोनों में से आपको कौन सा पत्र पक्का करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप फॉर्मल लेटर्स में ही जाएंगे या इनफॉर्मल, या औपचारिक पत्र में जाएंगे या अनौपचारिक पत्र में। तो हम एक थोड़ा सा नमूना यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है पत्र जो है, इस पत्र के अंतर्गत आप, ये औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है। पूरे नियमों के अनुसार आप यहाँ चलिए कि किस प्रकार से दिनांक डाली गई है। उसके बाद दिनांक के बाद सेवा में है, फिर उसके बाद माननीय व्यवस्थापक है, उसको देखिए। उसके बाद भी अल्प विराम है, सेवा के बाद भी है, हर पते के बाद भी अल्प विराम है, उसके बाद जो जगह के बाद पूर्ण विराम है। आपने यहाँ देखना है दिनांक का, आपने देखना है कि किस प्रकार से दिनांक डाली गई है। दिनांक में अगर जान लो 25 मार्च है तो 25 मार्च के बाद अल्प विराम है, मतलब कॉमा है, और 2021 है उसके बाद भी कॉमा है। और उसके बाद विषय है, विषय के बाद महोदय लिखना, जिसको इंग्लिश में रिस्पेक्टेड सर बोलते हैं। आपने 2 पैराग्राफ बनाने हैं। 2 पैराग्राफ बनाने के बाद आपने पत्र को अंत करना है। अंत करने के बाद आप पूरा पता जो आपका है वो आपका नीचे आएगा और आपका ईमेल आईडी आएगा। तो अभी हम लोगों ने इस प्रकार से, अनौपचारिक पत्र में ऐसा कोई वो नहीं होती है। प्रिय मित्र, प्रिय पूज्य पिताजी, सस्नेह नमस्ते, चरण स्पर्श, इस तरह का आता है आपको। तो उस तरह के आपने एक पत्र यहाँ पे लिखना है। इस नमूने को आपने याद रखना है। अब जो हमारा जो अगला जो है वो है हमारा गद्य आकलन। गद्य आकलन में क्या होता है कि गद्य आकलन में आपने पूरे गद्य के यहाँ पे नियम जो बताए गए हैं, उन नियमों को अच्छी प्रकार से आपने पढ़ना है। और गद्य खंड में पहले एक अच्छी से पढ़ लें और प्रश्न ऐसे बनाएं जिनके उत्तर उस परिच्छेद में हों, क्योंकि आपने प्रश्न ऐसे ही बनाने हैं। प्रश्न ऐसे तैयार करने हैं जिनके वाक्य छोटे हों, ज़्यादा बड़े ना हों। प्रश्न सरल और स्वस्थ होने चाहिए ताकि देखते ही एग्जामिनर को समझ में आए आपने प्रश्न अच्छे बनाए हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है, उसको नंबर मिलता है अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। उसके बाद प्रश्न के उत्तर बिल्कुल नहीं लिखने। कई बच्चे गलती कर रहे हैं, प्रश्न लिखने के बाद उत्तर लिख देते हैं। ये उत्तर नहीं लिखना है, इसका कोई मतलब नहीं है। और इस तरह का प्रश्न नहीं बनाना है कि परिच्छेद को पढ़कर एक उचित शीर्षक दीजिए, उपयुक्त टाइटल दीजिए। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये प्रश्न मैंने बनाया ये सही है। आपको इस तरह का प्रश्न नहीं बनाना है। अगर आपने बना दिया तो आपको 0 अंक मिलेगा। अभी हमारा जो अगला आ रहा है वो है हमारा कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन। इन 2 में से एक आपको करना होगा। वृत्तांत लेखन के अंतर्गत जो आता है, आपको वृत्तांत लेखन के अंतर्गत जो घटना हो चुकी है, जैसे आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया तो आप 15 सितंबर को लिखोगे। आपने जगह,
कहाँ हुई, कब, क्यों, कहाँ, किधर, कैसे, कौन कौन आया, भूतकाल में पूरी घटना होगी। और आपने इसको पूरे अच्छे से चीफ गेस्ट, आप मुख्य अतिथि कौन था, प्रधानाचार्य का नाम आप कोई और डाल सकते हैं, और उसके अलावा जगह कौन सी है। अगर आपको ऊपर दी हुई है जगह तो आपने वो जगह ले लेनी है, आपने अपने आप से जगह डिसाइड नहीं करनी है। तो इस तरह आपने ये एक वृत्तांत लेखन का आपको यहाँ पे फ़ोटो दी गई है, आपने इसको अच्छे से देखना है। उसके बाद आपको जो आता है कहानी लेखन। अभी कहानी लेखन लोग सबको लगता है बहुत आसान है, कहानी लेखन के भी कुछ नियम है। सबसे पहले मुद्दों को समझ लें, ना तुरंत लिखने ना लग जाए। कहानी के मुद्दों को समझने के लिए उसको एक एक मुद्दे को एक हर ऑर्डर में जाता है, उस ऑर्डर में जाकर आपने उसका नाम शीर्षक देना है। शीर्षक छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको सामने वाले को समझ आ जाए। कहानी भूतकाल में होनी चाहिए, और कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अंत में सीख लिखनी बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे नहीं लिखते हैं और एक उसको नंबर गवा देते हैं। और कहानी का जो शीर्षक है वो एक ही पंक्ति में हो, ज़्यादा बड़ा 2-3 लाइनों का नहीं है। आपको इससे क्या सीख मिली, बस इतना ही। यहाँ कहानी दी गई है आपको, यहाँ पे कहानी को अच्छे से पढ़िए, किस प्रकार से कहानी सुंदर सी लिखी हुई है। ये तरीका है, वास्तव में यही तरीका जो दिया गया है, यही कहानी लिखने का एक तरीका है कि कहानी का नाम दिया गया है, कहानी से क्या सीख मिलती है, 3 पैराग्राफ बनाए गए हैं, काल्पनिक नाम दिए गए हैं, जगह का नाम बताया गया। अब आता है हमारा विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन के तब तक अधूरा है जब तक आप उसको चकोर नहीं बनाते। सबसे पहले आपने स्केल उठाना है, चकोर बनाना है। चकोर बनाने के बाद आपने जो चीज़ की आप मांग कर रहे हैं, जो चीज़ भी आपकी ज़रूरत है, उसको सबसे बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में उसको कि देखते ही डाक कर दें उसको। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, डाक लिखिए। संपर्क होना चाहिए, उसकी काबिलियत क्या है, जो वो उसने विज्ञापन में बोला, इस आधार पर विज्ञापन बनाए तो आपने वो बनाना है। लेकिन बोल्ड बड़े बड़े अक्षरों में डार्क कर दें उसको, थोड़ा पेंसिल से उसको डार्क कर दें, पेन से अच्छे से डार्क कर दें, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आप किस आधार पर विज्ञापन लिख रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको ATM के सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है तो आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना है। ATM के लिए सुरक्षा गार्ड किसके लिए चाहिए, आपको अपने घर के लिए नहीं चाहिए, ATM के लिए लिखिए। और किस प्रकार से उसकी काबिलियत क्या होनी चाहिए वो आप लिखना ज़रूरी है। तो ये इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब आता है निबंध लेखन, जो अंग आखिरी और ज़्यादा नंबर का है। सबसे पहले निबंध के लिए विषय आपको क्या लिखना है ये आपने सोच विचारना है। निबंध की शुरुआत बहुत अच्छी करें, अट्रैक्टिव करें। और निबंध के अंदर का जो मटेरियल है, मैटर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वो 4 अंक का रहता है। और निबंध के विचार सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। जो भी वाक्य बनाएं सही हो, सरल हो, सबको तभी समझ में आएगा। साथ ही मुहावरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जल पर मुहावरे हैं, महंगाई पर मुहावरे हैं, उसके बाद बेकारी पर मुहावरे हैं, कितनी चीज़ों पर। अभी जो कोरोना है, कोरोना पे संकट पे आ सकता है, कोरोना के छोटे छोटे स्लोगन जो बने हुए हैं उनकी शुरुआत आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने बहुत आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाना है हर चीज़ को, ताकि सामने वाला एग्जामिनर आपको। तो निबंध लेखन करते हुए आपको किस प्रकार से आवश्यक बातों को, तो निबंध करते हुए आपको शुरुआत जो रहेगी वो 1 अंक की, आपकी स्टार्टिंग कैसी है। विषय के बारे में जानकारी 4 अंक की है। भाषा आप कितनी अच्छी लिखते हैं, उसमें गलतियां नहीं होती, उसको 1 अंक है। और निबंध की समाप्ति कैसे करते हैं तो 1 नंबर की, तो टोटल हो गया आपको 7 अंक। तो यहाँ पर एक निबंध का एक उदाहरण दिया गया है। निबंध आपने कैसा लिखना है ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी विषय अपनी मर्जी से मत उठाइए, आपको अच्छे से वो जानकारी है तो ही उस निबंध को उठाए। जैसे आजकल कोरोना की मारामारी है, तो कोरोना से बचाव, कोरोना से होने वाली हानियाँ, कोरोना का युवा वर्ग पर असर, कोरोना का विद्यार्थियों पर असर, ऑनलाइन पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई, दोनों के बारे में आपको चर्चा करनी। इस तरह के निबंध आपको आ सकते हैं। महंगाई बता सकते हैं। इस प्रकार से ये है वे विषय को आपने इन 26 अंकों को पक्का कर लेना है, ताकि आपको 26 के 26 अंक में से कम 20 या 22 आपको ज़रूर मिले।